स्टूडेंट्स, अब मैं पार्ट 2 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बता रहा हूं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे यदि इसको हमें इसी फॉर्म में, इसी इक्वेशन फॉर्म में क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स पी नॉट मल्टीप्लाई में इंटू डी एन पावर डी पावर एन वाई बाई डी एक्स पावर एन। ओके, यानी यहां पर जो डेरिवेटिव होगा nth डेरिवेटिव होगा। सेकंड में p1 इंटू एन माइनस वन डेरिवेटिव होता है, एन माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव होता है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस p2 इंटू एन माइनस टू टाइम्स डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप टू पी एन वाई इक्वल टू KO, where p naught, p1, p2, pn minus 1, pn and k are either constant or functions of independent variable x। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? यदि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, दैट मीन्स सिर्फ व्हाट nth पावर डेरिवेटिव होगा p नॉट इंटू p नॉट p1 p2 up to pn minus 1 pn and k are either constant or functions of independent variable x। और जो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को n टाइम्स कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हम क्या भी कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना टाइम्स, n माइनस वन टाइम्स प्लस अप टू n माइनस टू टाइम्स। इस प्रकार का हमें पी एन वाई इक्वल टू KO करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई पावर एक्स, और डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। बोथ एग्जाम्पल्स आर what a linear differential equations। This both differential equations are what linear। ओके, सिर्फ इसका देखिए, इसका सिर्फ डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। बट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, यदि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे इफ इट्स डिग्री इज मोर देन वन। इसका जो डिग्री है ना मोर देन वन, यहां पर देखिए इन ईच ऑफ द एग्जांपल्स द डिग्री इज वन, हियर ऑर्डर इज 2, हियर ऑर्डर इज 3, बट डिग्री इज वन, हियर डिग्री इज 1। डिग्री मींस क्या है, हाईएस्ट पावर of the highest order derivatives of the involved in the differential equation। so highest power highest order का क्या है, 2 का order is 2, degree 1, order is 3, degree 1, right। but यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक differential equation को हमें non linear differential equation कब कहेंगे, if its degree is more than 1। आप देखिए in this differential equation order is 3 but its degree is what, degree also 3। degree means the highest power of the highest order derivatives involved in the differential equation। so यहाँ पर highest order तो 3 है, तो 3 का जो पावर कितना 3 दिया गया, तो यदि डिग्री मोर देन 1 होगा वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता। सेकंड में कब नहीं हो सकता, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1। यदि एक्सपोनेंट भी मोर देन 1 होगा, देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में एक्सपोनेंट मोर देन 1 है कि नहीं, dy बाई डी एक्स का जो एक्सपोनेंट पावर है मोर देन 1 होता है, तो ये नहीं हो सकता। इस केस में देखिए, इस केस में क्या होता है, इस केस में जो पावर है ना सभी में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का क्या होता है 1 है, बट यहाँ पर 2 हो गया, तो इसीलिए नहीं हो सकता। हियर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट 2। और कभी भी नहीं हो सकता नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर कब होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। डिपेंडेंट वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है ना मोर देन 1 होगा। देखिए यहां पर एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, यहां पर भी 1 है, मोर देन 1 है, 2 है यहाँ पर।
Okay, products containing dependent variable and its differential coefficient. So एक differential equation नॉन लीनियर differential equation कब होगा, जब जो किसी एक प्रोडक्ट्स कंटेनिंग, इसका जो प्रोडक्ट कंटेन करेगा किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या होगा, इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो y dy by dx, this is the x square plus y square equal to dx minus 2x y dy. So here product of y and dy by dx involves, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ क्या है, dy by dx इन्वॉल्व है इसमें, dy by dx, प्रोडक्ट ऑफ dy by dx इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक मैंने कहना का मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं हो सकता, एक डिफरेंशियल इक्वेशन वो कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फॉर्म में यदि ये रहेगा तब भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2xy dy एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स। यहां पर देखिए बच्चे, ओके, यहां पर देखिए ये y एंड किसका फॉर्म में रहता है, dy बाई डी एक्स फॉर्म में। सो द प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन है, dy बाई डी एक्स। तो तभी भी ये क्या नहीं हो सकता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप कब कहेंगे, जब इसका डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री मोर देन 1 होगा। देखिए एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर 3 है, एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1, देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है, नॉन लीनियर होगा। एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, एक्सपोनेंट जो यहाँ पर भी मोर देन 1 है, और प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट इकट्ठे हैं। देखिए यहाँ पर मैं और एक बार क्लियर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसीलिए इसको हमें क्या कहेंगे, नॉन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लिनियर और नॉन लिनियर में डिफरेंट क्या है, लिनियर में याद रखना डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ किसी टाइम कितना टाइम से भी आप कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जितना टाइम कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट उनका जो डिग्री है ना हर केस में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये लिनियर होगा। याद, एक चीज याद रखना आपने, यदि आप नॉन लिनियर याद नहीं कर सकते, लिनियर में मैंने बता देता हूं और एक बार, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री चाहे व्हाटएवर में बी इन टाइम्स हो ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इन टाइम्स हो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट उनका जो डिग्री है ना, डिग्री सिर्फ 1 होना चाहिए। ओके बच्चे, तो मैं अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को। Students, determine the order and degree of the following differential equation. Here are 2 questions, very important questions ये दोनों, इन दोनों में हमें order and degree find out करेंगे। Okay, so y equal to px plus root over of a square p square plus b square. Okay बच्चे, so you know that p is equal to dy by dx here. Okay, so what I will do here, taking px in the LHS of the equation, it is now y minus px a square root over of a square p square plus b square. Now squaring both sides, so y minus px whole square equal to a square p square plus b square का होल स्क्वायर, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy
into p equal to a square p square plus b square. Okay, so now it is p square plus x square, taking these two terms in LHS of the equation, it is p square x square minus a square p square minus 2xyp plus y square plus b square equal to 0. So x square minus y square into p square minus 2xyp plus y square b square equal to 0. So what is p here? Dy by dx, x square minus y square into dy by dx whole square minus 2xy dy by dx plus y square plus b square equal to 0. So this is a differential equation. Okay. So what is highest order here? Highest order is 1 here. So order is equal to what positively? 1 here. Okay. And degree, the highest power of the highest order derivatives involved in the differential equation. Degree is equal to what here? 2. And students, this differential equation is a what? Polynomial equation in differential coefficient. That is polynomial equation with respect to differential equation. So here both order and degree are defined. But come to this differential equation. Here answer. Here students, order is equal to what? 4. But degree is not defined. If it is questioning that, give reason to your answer. So what you write? We write that as it cannot be expressed in a polynomial equation in differential coefficient, or cannot be expressed in a polynomial equation with respect to differential equation. So very important question से, और पॉजिटिवली 1 क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में एक MCQ जो आ सकते हैं, ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऑर्डर, डिग्री, ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन किया ये आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.